तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम ज्योग्राफी का एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है भारत का भौतिक विभाजन। क्लियर है? उससे पहले आपने भारत का सामान्य परिचय देखा होगा। सामान्य परिचय मतलब बेसिक बात, अगर भारत की बात करें तो आपसे पूछेगा कि भारत का जो क्षेत्रफल है कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किमी या वर्ग किलोमीटर। सेम आपसे ये पूछ ले कि आप ये बात बताइए कि भारत क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व में कौन सा स्थान रखता है, तो आप सभी बच्चे ये बता पाएंगे कि विश्व में भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां स्थान है। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्षेत्रफल के हिसाब से 6 ऐसे और देश हैं जो भारत से बड़े हैं। तो कौन कौन से वो देश हैं तो आपको पता होना चाहिए। रूस है, इसके बाद कनाडा है, फिर चीन है, फिर अमेरिका है, फिर आपका आ जाइएगा तो ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया है। तो ये वो सारे 6 कंट्री है जो भारत में के क्षेत्रफल से बड़ा है। इसके अलावा आपसे कहेगा कि बताइए जो भारत का उत्तरी विस्तार है या अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो आप लोग में से ज़्यादातर लोग बता पाएंगे कि 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक है। सेम आपसे पूछे देशांतरीय विस्तार बताने के लिए तो आप बताइएगा कि 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक देशांतरीय विस्तार है। क्लियर है? उसी तरह आपसे पूछेगा कि भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो आप बता पाएंगे इंदिरा पॉइंट, और उत्तरतम मतलब उत्तरी बिंदु क्या है, तो इंदिरा कॉल है। इंदिरा कॉल आपको लद्दाख में, और इंदिरा पॉइंट आपको मिलेगा कहाँ? अंडमान निकोबार में। तो ये भारत का सामान्य परिचय हुआ। जब हम इससे एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इतना उम्मीद कर सकते हैं कि ये बेसिक बात आपको आनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ते हैं इससे, तो पहला टॉपिक अगर आपका स्टार्ट होता है उसे बोलते हैं भारत का भौतिक विभाजन। क्या? भारत का भौतिक विभाजन, है ना? तो भारत के भूगोल में जो पहला टॉपिक है वो भारत का भौतिक विभाजन है। मतलब कि भारत को अगर हम बांट के देखें तो अलग अलग प्रकार की हमारे पास उच्चावच या भूमि है, वो किस तरह की है वो हम देखेंगे इसमें। तो भारत के भौतिक विभाजन को आप देखिएगा, अगर हम कोई एक डायग्राम ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह से है। जो डायग्राम आपको दिखेगा कुछ इस तरह से दिखेगा। ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है इसे बोलते हैं सागरीय भाग। कौन सा भाग? सागरीय भाग। देखो, जब भारत को आप भारत के जो इमेज है उसको अपने माइंड में लाइए और देखिए, जो उत्तर में है, सबसे उत्तर में, उसको क्या बोलेंगे? नॉर्थ या उत्तर। और इसको क्या बोलेंगे? साउथ, मतलब दक्षिण। क्लियर है? कहने का मतलब है कि भारत के नक्शा को जब आप देखते हैं तो ऊपर वाले भाग को क्या बोल सकते हैं हम? उत्तर, और नीचे वाले भाग को बोलेंगे दक्षिण। तो नीचे वाले भाग में, जब हम नीचे वाले भाग की जब बात कर रहे हैं तो कुछ इस तरह हमारा जो साउथ वाला पार्ट है कुछ इस तरह है ना? और यहां आपको दिखेगी बंगाल की खाड़ी। क्या दिखेगा? बंगाल की खाड़ी। और इस साइड दिखेगा आपको अरब सागर। क्लियर है? और नीचे आपको दिखेगा हिंद महासागर। इसलिए कभी कभी आपसे पूछेगा, बताओ ऐसा
कौन सा महासागर है, कौन सा महासागर है जो किसी देश के नाम पे है? तो आपको याद रखना है वो हिंद महासागर है जो भारत के नाम पे रखा हुआ है। कौन सा महासागर? हिंद महासागर। क्लियर है? तो भारत जो है आपके 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है। क्लियर है? तो इसी आकृति को, ये अगर साउथ वाला भाग है तो ये नॉर्थ वाला भाग होगा, ऊपर वाला। तो क्या हम इसको इस तरह डायग्राम में रख सकते हैं ना? तो देखिएगा, इसे जो ये वाला भाग है इसको बोलते हैं हम लोग तिब्बत का पठार। क्या बोलते हैं? तिब्बत का पठार। क्लियर है? इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसे विश्व का छत भी बोला जाता है, विश्व का छत। तो जब हम उत्तर से नीचे उतरेंगे तो सबसे पहला जो हमारा आएगा वो हिमालय श्रेणी आएगा। क्या आएगा? हिमालय। हिमालय में भी आप देखोगे जो हमारे पास हिमालय श्रेणी है वो 3 तरह का है। कितने तरह का है? 3 तरह का। जो पहला वाला है उसको हम बोलते हैं ग्रेट हिमालय। क्या बोलते हैं? ग्रेट हिमालय। दूसरे वाले को बोलते हैं मध्य हिमालय, मध्य हिमालय। और जो लास्ट वाला है वो आपका क्या है? शिवालिक है। इसका ये मतलब हुआ कि जो हिमालय की श्रेणी है वो हमारे पास 3 है। मतलब नॉर्थ वाले भाग में 3 श्रेणी है हिमालय की। जो सबसे ऊपर है, मतलब सबसे नॉर्थ में है, उसको मतलब चीन के साइड से, क्या इसके ऊपर क्या है आपका? जब आप भारत के नक्शा को देखेंगे तो यहां आपको तिब्बत का पठार मिलेगा इस साइड। तो इसके बगल में चीन ही तो है। क्या है? चीन। तो चीन साइड से आप देखिएगा तो सबसे पहले आपको दिखेगा ग्रेट हिमालय, इसके बाद मध्य हिमालय, फिर लास्ट में मतलब भारत की तरफ से नीचे की तरफ से देखेंगे, मतलब इधर से ऊपर जाएंगे तो सबसे पहले कौन सा पर्वत दिखेगा आपको? शिवालिक। उसके बाद मध्य हिमालय, फिर ग्रेट हिमालय। लेकिन चीन के साइड से या तिब्बत के पठार की तरफ से तो सबसे पहले दिखेगा ग्रेट हिमालय। क्लियर है? इसलिए आप देखेंगे जितने ऊंचे चोटी है, अगर आपसे पूछ ले कि विश्व में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो आप कहोगे माउंट एवरेस्ट, है ना? माउंट एवरेस्ट हो गया या कंचनजंगा हो गया या केटू हो गया, सब इसी श्रेणी में, हिमालय वाले में। क्लियर है? हिमालय में सबसे पहला वाला जो है ग्रेट हिमालय। और जो मध्य हिमालय का भाग है उसमें आप देखोगे जितने घूमने वाले प्लेस है, चाहे आप डलहौजी की बात कर लें, मसूरी की बात कर लें, नैनीताल की, दार्जिलिंग की, ये सब मध्य हिमालय का भाग है। और सबसे नीचे आता है शिवालिक। तो फिजिकल डिवीजन में, मतलब भारत की भौतिक विभाजन को अगर हम देखें तो इसे क्या बोलेंगे? हिमालयन रेंज। क्लियर है? और उसके नीचे जैसे ही आएंगे तो ये आपका हो जाता है मैदानी एरिया। कौन सा एरिया? मैदानी एरिया, प्लेन्स है। मैदानी भाग। इसके अलावा पर ये हिमालय के बाद मैदान, फिर ये है आपका प्रायद्वीपीय पठार। कौन सा पठार? तो आपको दिखेगा ये प्रायद्वीपीय पठार। और ये वाला एरिया जो आपका हो गया तटवर्ती एरिया। कौन सा एरिया? तटवर्ती भाग। कौन सा भाग? तटवर्ती भाग। और नीचे ये आपका हो जाएगा द्वीप समूह। क्या हो जाएगा? द्वीप समूह। तो हम देख सकते हैं कि भारत का अगर भौतिक विभाजन करें, एक चीज और आप देखेंगे, जो मैदानी भाग है उसी साइड में आपको दिखेगा मरुस्थल वाला भाग। भारत के नक्शा को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपको सबसे वेस्ट में, मतलब भारत के पश्चिम में, जैसे ये गुजरात है, इसके जस्ट ऊपर आप बढ़ेंगे तो यहां आपको क्या दिखेगा? मरुस्थल। क्या दिखेगा? मरुस्थल। और किस राज्य में है ये? ये है राजस्थान। राजस्थान। क्या मरुस्थल सिर्फ राजस्थान में है? नहीं,
कुछ भाग गुजरात में भी है, कुछ पंजाब में, कुछ हरियाणा में भी है। तो मेनली राजस्थान में है। तो मरुस्थल वाला भाग आपको यहाँ पश्चिम में भारत के दिखेगा, और जिसे क्या बोलते हैं, मरुस्थल। और प्रत्येक मरुस्थल या रेगिस्तान का अपना अपना नामकरण होता है ना। तो इस मरुस्थल का नाम है थार। क्या नाम है? थार। इसी तरह अब अफ्रीकन मरुस्थल के या रेगिस्तान में चले जाइएगा तो उसका नाम क्या है? सहारा। तो सारे जो रेगिस्तान है या मरुस्थल है उसका कुछ ना कुछ नामकरण होता है। तो फाइनली हम देखेंगे कि अगर बात की जाए कि भारत के भौतिक विभाजन को तो कितने प्रकार में हो गया है। एक प्रकार तो आपका ये हो गया हिमालयन भाग, और दूसरा प्रकार हो गया आपका कौन सा? मैदानी भाग, और तीसरा प्रकार हो गया प्रायद्वीपीय पठार। कौन सा हो गया? प्रायद्वीपीय पठार। और चौथा भाग हो गया या आपका तटवर्ती, और पांचवा हो गया द्वीप समूह, और छठा हो गया आपका मरुस्थल। तो इससे समझ में ये आया कि भारत के भौतिक विभाजन में हम देखें तो भारत को कितने प्रकार में बांट सकते हैं। तो बोलोगे सर 6 प्रकार में। कौन कौन सा? तो पहला हिमालय, दूसरा मैदान। मैदान जो है सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा लाए गए अवसादों से जो बना ये मैदानी भाग है उसे हम क्या बोलेंगे? मैदान। और ये पंजाब से लेकर असम तक फैला हुआ है। तीसरा हम देखें तो क्या था आपका? प्रायद्वीपीय। तीसरा अगर हम देखें तो तीसरा आपका है प्रायद्वीपीय पठार। क्लियर है? और चौथा आपका है तटवर्ती एरिया। पांचवा आपका हो गया द्वीप समूह। कौन सा? द्वीप समूह। और छठा आपका है मरुस्थल। मरुस्थल। तो ये 6 प्रकार हो गए आपके भारत के भौतिक विभाजन। मतलब भारत का जो भौतिक विभाजन है इसको हम 6 तरीका से कर सकते हैं। हिमालय, मैदानी भाग, आप दिमाग में बैठा के रखिए। ये वाला जो ऊपर है सबसे नॉर्थ, क्या इधर हिमालय रेंज है? ग्रेट हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक। इसके बाद ये प्लेन, ये गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान हो जाता है जो पंजाब से लेके आसाम तक है। फिर इसके नीचे आप देखेंगे तो ये प्रायद्वीप वाला भाग है, पठारी भाग है। कौन सा भाग है? पठारी। इसी को बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार। क्लियर है? और ये आपका हो गया तटवर्ती भाग। तो जो आपका मैदानी भाग है, जो मैदानी भाग है आपका, अगर हम इसी में इसको छोटा कर दें फिर बताते हैं आपको। क्लियर है? तो जो मैदानी भाग है, जो मैदानी भाग है वो कहां से कहां तक है? तो आप कहोगे सर अभी आपने बताया कहां से? पंजाब से लेके कहां तक? असम तक। क्लियर है? और जो आपका तटवर्ती भाग है, कौन सा? तटवर्ती भाग, वो 2 है आपके पास। कौन सा है? कौन कौन? तो पहला आपका है पूर्वी तट। कौन सा तट? पूर्वी तट। और दूसरा आपका है पश्चिमी तट। कौन सा तट? पश्चिमी तट। आप देख पा रहे होंगे ये आपका कौन सा तट है? पूर्वी तट। यही तो कोस्टल एरिया है, तटवर्ती एरिया। तटवर्ती एरिया का मतलब क्या हुआ? किनारा वाला भाग, है ना, जो समुद्र से सटा हुआ है। तट तो उसी को बोलते हैं ना। तो पूर्वी तट, और ये है पश्चिमी तट। क्लियर है? पश्चिमी तट। और ये प्रायद्वीपीय पठार। एक चीज और आप जान लीजिए, आपसे कभी कभी पूछेगा कि प्रायद्वीप का क्या मतलब होता है। तो प्रायद्वीप का मतलब होता है जो भूमि का वह भाग
जो पानी से तीन ओर से, पानी से जो पानी से तीन ओर से, तीन ओर से घिरा हो, है ना। आप ध्यान से देखिए इस प्रायद्वीप, तो प्रायद्वीप का मतलब है भूमि का वह टुकड़ा या वह भाग जो पानी से तीन तरफ से घिरा हो। तो आप यह प्रायद्वीपीय पठार जो देख रहे हैं या प्रायद्वीपीय भाग जो देख रहे हैं, तो आप देखिएगा, कहोगे ये पानी से किस तरह से तीन तरफ से घिरा हुआ है। तो इधर देखिए, ये बंगाल की खाड़ी इस साइड हो गई, इस साइड आपका हो गया अरब सागर और नीचे हो गया हिंद महासागर। तो क्या ये तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है? तो इस तरह के भाग को हम लोग कहते हैं प्रायद्वीप। और जबकि क्योंकि ये भारत में है इसलिए बोलते हैं भारत का प्रायद्वीपीय पठार। क्लियर है? तो भूमि का वह भाग जो पानी से तीन ओर से घिरा हो उसे क्या बोलेंगे? उसे प्रायद्वीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप। उसे प्रायद्वीप कहते हैं। तो क्या समझ में आया कि भारत के भौतिक विभाजन को अगर हम 6 प्रकार में बांटते हैं तो हिमालय, तो हिमालय की 3 श्रेणी, ग्रेट हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। सबसे ऊपर वाला ग्रेट हिमालय, बीच वाला मध्य हिमालय और सबसे लास्ट जो भारत से सटा हुआ है, मतलब भारत की ओर है, उसको शिवालिक बोलेंगे। क्लियर है? फिर मैदानी भाग में हम आ गए और मैदानी भाग आपका पंजाब से लेके कहाँ तक है? तो असम तक है ना। और पंजाब से लेके असम तक के भाग को मैदानी भाग बोला। और इसमें आपको एक चीज़ और बताया कि ये पश्चिम साइड में राजस्थान में मरुस्थल का एरिया है जिसको थार बोलते हैं। क्लियर है? इसके जस्ट नीचे जब जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा? प्रायद्वीपीय भाग आ जाएगा, ये वाला। और ये कैसा भाग है? पठारी भाग है ना। तो प्रायद्वीपीय पठार इसको बोला गया। और चौथा तटवर्ती, हमने तटवर्ती एरिया में भी देखा कि 2 तरह का तटवर्त है हमारे पास। एक पूर्वी, क्योंकि भारत के पूर्व में है इसलिए पूर्वी तट बोलते हैं, और भारत के पश्चिम में है इसलिए इसको पश्चिम तट बोलते हैं। क्लियर है? इसके बाद द्वीप समूह है आपका। तो आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास जो द्वीप समूह है वो 2 है। द्वीप समूह कितने हैं? तो आप द्वीप समूह अगर हम द्वीप समूह की बात करें, द्वीप समूह की बात करें तो हमारे पास कितने हैं? 2। कितने? 2। कौन कौन सा है? एक है आपका अंडमान निकोबार, और दूसरा आपका है लक्षद्वीप। कौन सा? लक्षद्वीप। तो आप देख पा रहे होंगे जो आपका ये प्रायद्वीप वाला भाग है ना, यहां आपको दिखेगा अंडमान निकोबार, और इस साइड अरब सागर वाले साइड में यहां दिखेगा आपको लक्षद्वीप। तो आपसे पूछे कि अंडमान निकोबार किस मतलब किस सागर में है? तो बंगाल की खाड़ी में है ना। बंगाल की खाड़ी में आपका अंडमान और निकोबार, और लक्षद्वीप आपका अरब सागर के साइड है। तो ये ध्यान रखना है। तो हमारे पास द्वीप समूह टोटल कितने हैं? 2। कौन कौन सा? अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। एक चीज आपको याद रखना है कि जो द्वीप समूह होता है, जो द्वीप समूह होता है, आखिर द्वीप किसे कहते हैं? तो द्वीप किसे कहेंगे? तो इसका भी आप डिफिनेशन याद रखते हैं। भूमि का वह टुकड़ा या वह हिस्सा जो पानी से चारों ओर से घिरा हो। देखो, प्रायद्वीप में यह बोला गया था कि जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो, लेकिन द्वीप में यह बोला जा रहा है कि जो पानी से चारों ओर से घिरा हो। इसका मतलब यह हो गया, जैसे आप अंडमान निकोबार को देखेंगे तो ये द्वीप समूह भूमि का टुकड़ा है ना, और इसके चारों बगल सागर है, बंगाल की खाड़ी। तो इसलिए इसको क्या बोला गया? द्वीप। तो द्वीप का क्या डिफिनेशन है कि भूमि का वह हिस्सा जो पानी से चारों ओर से घिरा हो उसको बोलेंगे द्वीप।
क्लियर है? तो द्वीप आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि हमारे पास द्वीप समूह दो हैं, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। तो क्या जो समुद्र में है, क्या हमारे पास सिर्फ वही द्वीप समूह है? तो नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि द्वीप समूह को भी हम बांट सकते हैं। क्या कर सकते हैं? द्वीप समूह को भी हम बांट सकते हैं। कितने प्रकार में? तो 3 प्रकार में। मतलब एक तो वो द्वीप जो सागर में है, इसे बोलेंगे सागरीय द्वीप। वैसा द्वीप जो डेल्टा के द्वारा बनाया गया हो, मतलब मान लो कि ये भारत का दक्षिण वाला हिस्सा है। आपको पता होना चाहिए यहां महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी बहती है इस तरह से। तो अपने साथ कुछ ना कुछ अवसाद लेके आती है, और अवसाद लेके आती है और यहाँ पे आके ये क्या करती है? जमा कर देती है। और इधर आपको पता है कौन सा सागर है? अरब सागर है। तो यहाँ मट्टी जब जमा हो जाती है, निक्षेप जब जमा हो जाता है, तो कुछ इस तरह से द्वीप बन जाता है। तो क्या इसे हम बोल सकते हैं? तो ये डेल्टा बना रही है, इसका मतलब ये कौन सा द्वीप हो जाएगा? डेल्टाई द्वीप। तो इसका ये मतलब हुआ कि सागरीय द्वीप के अलावा डेल्टाई द्वीप समूह भी हो सकता है। क्लियर है? पहला सागरीय, सागरीय में आपको याद रखना है अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। दूसरा डेल्टाई द्वीप। तो डेल्टा जो जो बनाती है, तो आप देखेंगे यहां पे डेल्टा के द्वारा बनाए गए द्वीप को हम बोलेंगे डेल्टाई द्वीप समूह। और तीसरा आपका है नदी द्वीप समूह। कौन सा? नदी द्वीप समूह। तो नदी द्वीप समूह आपको देखने को मिलेगा ब्रह्मपुत्र नदी में, है ना। माजुली करके एक द्वीप समूह का नाम है जो ब्रह्मपुत्र नदी में है। तो वो बनता है कहाँ पे? नदी के बीच में। मान लो कोई नदी बहते आ रही है और अपने साथ सेडिमेंट्स या अवसाद लेके आ रही है, और कुछ इस तरह से सेडिमेंट जमा होके कुछ इस तरह का भूमि का टुकड़ा बन जाता है। तो क्या नदी जो है अपना रास्ता इसे मोड़ लेगी और फिर बहने लगेगी? तो ये जो द्वीप समूह आपको बीच में दिख रहा है, इसी को बोलते हैं नदी द्वीप समूह। तो हमारे पास द्वीप समूह की अगर हम बात करें तो 3 तरह के द्वीप समूह हैं। कौन कौन सा? सागरीय द्वीप समूह, डेल्टाई द्वीप समूह, और लास्ट वाला जो आपका है वो है नदी द्वीप समूह। और नदी द्वीप समूह में हमने अब बात की आपसे कि माजुली द्वीप समूह है जो ब्रह्मपुत्र के नदी के द्वारा बनाया गया है। तो ये सारी बात है। अगर हम फिजिकल डिवीजन अगर भारत की करें, भौतिक विभाजन, तो हिमालय, गंगा की मैदान, पठारी एरिया, पठारी मतलब प्रायद्वीपीय पठार की बात कर रहे हैं। इसके अलावा आपका तटवर्ती एरिया है और द्वीप समूह। क्लियर है? और लास्ट में मरुस्थल है। फिर द्वीप समूह को हमने बांट दिया 3 भाग में, सागरीय, डेल्टाई और लास्ट में नदी द्वीप। और तटवर्ती पूर्वी तट और पश्चिमी तट। क्लियर है? और हिमालय को ग्रेट हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक में बांटा था। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि हमारा भारत का भौतिक विभाजन किस तरह से है। क्लियर है? और नदी जब मान लो किसी पर्वत से होके गुजरती है या निकलती है, तो कुछ इस तरह से निकलेगी। कुछ इस तरह से जब निकलेगी तो अपने साथ क्या करेगी? ढलान से जब नीचे उतरेगी तो अपने साथ मट्टी, कंकर, पत्थर, छोटा छोटा ये अपने साथ बहा के लाएगी। और यही सेडिमेंट्स धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आगे आके क्या होगा? जमा होगा, और जिससे क्या बनेगा? डेल्टा बनेगा। तो ये आगे देखेंगे आगे की वीडियो में। तो आज हमने जो सीखा है, आपको ध्यान रखना है कि भारत का भौतिक विभाजन 6 प्रकार से कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए।